फाइनली दोस्तों इस ड्रामे की वो कहानी स्टार्ट हो चुकी है जिसका हम सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम के साथ इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा अनस जो है वो एक्शन ले और इन सब को जो है अपनी असल ताकत दिखाएगी, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे में भाई दादा जान ने भी कमाल कर दिया, पूरी की पूरी जायदाद तो इसके नाम नहीं कर दी लेकिन फिर भी आधा बंगला कर दिया। और ऐसे में इनको तो आधे बंगले से ही इतनी परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा टेंशन हुई जिसका शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इनकी असलियत जिस तरह से सामने आई, जिस तरह से ये खामोश हुए या फिर हमारे इस अनस की ताकत को जानते हैं कि भाई अनस ये सब कुछ कर सकता है, तो सोचें और क्या कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे में अब कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि जब आपको पता चलेगा और जब हमारे इस ताया जान को पता चलेगा कि ये जो फैक्ट्री थी वो भी हमारे इस अनस के नाम हो चुकी है क्योंकि तुम लोग इस लायक नहीं हो, तो यहाँ पर कहानी में जो हल्ला गुल्ला होगा उसका शायद आपको अंदाज़ा तक नहीं। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए कि जो यहाँ पर हमारा अनस है उसने निकाह कर लिया होगा क्योंकि निकाह जो है उसने घर की बात थी वो घर दे दिया, आधा हिस्सा इसकी तरफ। अब ऐसे में यहाँ पर वो जो है कुछ भी अपने फैसले की तरफ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। चलो उसने ताया जान से वादा किया था कि भाई मैं तुम्हें घर दे दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पर वो इस फैसले से भी अलग होने वाला है क्योंकि उसने ये घर अपनी बीवी के नाम कर दिया है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब हमारी अंसा आएगी और अंसा जो इनके साथ बदला करेगी ना उसका शायद इन्होंने सोचा तक भी नहीं होगा और शायान के साथ वो ज़रूर बदला होगा। अब ऐसे में कहानी आपको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर हमारा जो अनस और अंसा है इनकी निकाह हो जाएगी और फाइनली ये घर भी आ जाएंगे। लेकिन घर पहुंचते ही इसको फ़ोन कॉल्स आ रही होंगी और ये जो है फैसला करेगा कि भाई मुझे अब वहाँ घर जाना चाहिए क्योंकि दादा जान परेशान है, मैसेज कर रहा है, इसको ना ही ये रिप्लाई दे पा रहा। तो यहाँ पर जो हमारी अंसा है वो परेशान हो जाएगी कि एक बुज़दिल इंसान है, अभी मैदान छोड़कर भाग गया क्योंकि अभी ही निकाह हुआ था और अभी वो फ़ौरन यहाँ पर भाग के चला गया। क्योंकि वो इसलिए चला गया क्योंकि उसके घर वाले परेशान थे या ना थे लेकिन उसका दादा जान ज़रूर परेशान था और दूसरी तरफ ताया जान को इस बात की टेंशन थी कि कहीं वो चला ना जाए और हमारा घर जो है ये आधा अधूरा रह जाएगा। अब ऐसे में वो उसको छोड़कर आएगा तो यहाँ पर हमारी जो अंसा है वो ये ज़रूर बोलेगी और वो परेशान भी होगी क्योंकि ऐन वक्त वो छोड़कर जा रहा है और ये बताएगा भी नहीं क्योंकि वो खुद परेशान है कि अब करना क्या है। अब ऐसे में वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा घर पर और घर पर पहले से ही सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हमारा जो दादा जान है वो तो इस बात को लेकर जो है सबको बताएगा कि भाई तुम लोगों ने आखिर किया क्या है, ना ही वो कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज से कोई रिप्लाई दे रहा है, तो तुम लोगों ने कुछ तो किया है। तो यहाँ पर जो उसका बेटा है वो कहता है कि नहीं भाई हमने कुछ नहीं किया, अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये कहता है शायान। तो ये बात सुनकर जो है ना दादा जान को अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस शायान की ना सोच कैसी है, क्योंकि अगर यहाँ पर शायान की सोच अच्छी होती ना तो यहाँ पर जो हमारा दादा है वो तो कुछ तो इसके नाम भी कर देते हमारे इस जो है शायान के नाम, लेकिन शायान अभी बच्चा है, उसकी सोच बिल्कुल एक बर्गर बच्चों वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दूसरी तरफ उसकी पुप्पू है वो भी यहाँ पर खड़ी होगी और ऐसे में सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि उसने जो है फैसला किया था या फिर वादा किया था कि भाई ये घर मैं तुम्हारा ही नाम कर दूंगा, ये तो मेरे दादा जान ने किया था, लेकिन वो उस वक्त चला गया था और बात आधी अधूरी रह गई थी। तो ऐसे में शायद उसका ताया ये नहीं जानता कि भाई उसने आधी बात छोड़कर वो चला गया था, तो उससे मुकम्मल बात नहीं की थी और उसको ये भी नहीं पता कि भाई ये जो है आधा घर था ये तो उसने अंसा के नाम कर दिया, उसका शायद किसी को अंदाज़ा तक नहीं है। अब कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जब यहाँ पर वो ताया को इसकी बात की उम्मीद होगी कि नहीं हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वो आने वाला होगा, ज़रूर आएगा। और तब तक शायान कहता है कि भाई अगर नहीं भी आए तो हम उसको कब्र से भी ढूंढ कर लाएंगे लेकिन घर हमारा नाम होगा। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये इतने ज़्यादा लोग घिरे हुए हैं कि भाई ये चाहते हैं कि सारी की सारी जायदाद हमें ही मिल जाए, मतलब वो भी तो तुम्हारे भाई का ही बेटा है, तुम उसको जायदाद क्यों नहीं देना चाहते। हाँ एक ठीक है ये घर तुम्हारा है लेकिन इस घर में भी तो पैसा तो उस दादा जान का लगा हुआ है ना, या फिर तुम्हारा लगा हुआ है। नहीं भाई दादा के पैसा था तभी तो यहाँ पर इन्होंने ये इतना बड़ा घर बनाया, वरना इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता। तो यहाँ पर दादा जान ने जो फैसला किया ना भाई कमाल ही कर दिया और दादा जान की जो इस उम्र में उसका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से उसने फैसला करके इन सबको पीछे हटा दिया ना भाई मज़ा ही आ गया। और अगर ये दादा जान ना होता या फिर ऐसा नहीं करता तो हमारा अनस तो वैसे भी परेशान और वो मायूस और पता नहीं क्यों वो इतना ताकतवर होने के बाद भी फैक्ट्री भी उसके नाम हो सकती है लेकिन फिर भी वो परेशान है, अपने ताया जान के सामने वो मजबूर होकर रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको ना ताया जान की बेटी से मोहब्बत हो तो फिर समझ में आता है कि चलो वो उसके सामने मजबूर है क्योंकि वो उससे बेटी से मोहब्बत करता है तो वो ताया की इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है कि कहीं मेरा ताया जो है नाराज़ ना हो जाए या फिर बेटी ना मिले।
लेकिन ये तो किसी और से मोहब्बत कर रहा है, हमारी अंसा से शादी भी कर ली, उसके बाद भी अगर यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी दिखाता है तो इसका बिना जवाब मतलब नहीं बनता कि कुछ इस तरह से दिखाए। हाँ, ये बात है कि इसकी शुरू से ज़िंदगी ऐसी गुजरी है तो वो ज़रूर उससे अटैच है, तो वो इतना कॉन्फिडेंस शुरू से नहीं ला सकता। तो यहाँ पर एंट्री होगी हमारे अनस की, और अनस जो है सब देखेगा कि भाई सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो ताया है वो कहता है कि कल तुमने जो फैसला किया था ना, अब वो हमारे दादा जान के सामने बता दो ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक शायान भी ऊपर से अपनी बहन को लेकर आ जाएगा, और ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं उन्होंने, क्योंकि जो ताया है वो ऐन वक्त बताएगा अपनी बीवी को कि भाई मेरे साथ उसने वादा किया है, और उन्होंने कुछ और ही फैसला कर लिया होगा कि भाई जिस तरह से वो कह रहे थे कि भाई तुम अनस को जो है अपना बना लो, या फिर कुछ टाइम के लिए फिर जायदाद हमारे नाम हो जाएगी, तो इसको लात मार के फिर से निकाल देंगे। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्होंने गेम ऐसी चाल चली होगी, और जो शायान की बहन है वो यहाँ पर नीचे आएगी, तो यहाँ पर अनस उसको वैसे भी मुंह नहीं लगाता, और फिर उसको जो जिस तरह से बात करेगा ये शायान को पसंद नहीं आएगा, और शायान कहता है कि भाई तुम कैसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अनस इन एक्शन होगा, और अनस भी अच्छा खासा जवाब देगा, जिस तरह से वो बर्दाश्त कर रहा था अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो सीधा इन एक्शन होता है और सीधा बात वो बताता है जो कि शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि यार ऐसा अनस कैसे कर सकता है, क्योंकि अनस अभी बदल चुका है। तो यहाँ पर इनकी वो जो है जो भी सोच होगी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, उनको इस जो है फैसले से नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जो ताया है उसको और ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनस यहाँ पर मुकम्मल फैसला नहीं करेगा, बात आधी अधूरी छोड़ सकता है, या फिर कह सकता है कि मैं दादा से थोड़ा मशवरा कर लूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बात आधी अधूरी रहेगी, लेकिन दादा जान के कमरे में आएगा तो यहाँ पर वो बताएगा कि भाई दादा मैंने शादी कर ली है और मैंने ये घर अंसा के नाम कर दिया, अब आप बताओ कि मैंने करना क्या है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर दादा जान तो परेशान हो जाएगा कि भाई ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ना ही कोई दावत, ना ही कोई बड़ी सी हम धूमधाम से शादी करते, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया और फौरन ऐसे ही शादी कर ली, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि कुछ मजबूरी थी, मुझे शादी अभी करना ज़रूरी थी, क्योंकि अगर नहीं करता तो और ज़्यादा मसाइल खड़े हो रहे थे। अब ऐसे में वो ये बात करके अपने दादा को तो मैनेज कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दादा जान कह सकता है कि भाई ये जो घर है ये तुम इनको दे दो, और जो फैक्ट्री है वो पूरी की पूरी तुम ले लो। तो ये फैसला भी मुझे नहीं लगता कि इनको जो है राज आएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ भी जो है ना हमें सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें मिले, और थोड़ा सा इत्तू सा हिस्सा जो है ना वो इस हमारे अनस को मिले। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये फैसला दादा ज़रूर कर सकता है कि वो घर जो है इनको दे दे, और जो फैक्ट्री है वो पूरी की पूरी हमारे इस अनस के नाम कर दे, और इस फैक्ट्री में जो काम हुआ जिस तरह से पैसा बनाएगा उसके बाद तो हमारा अनस ऐसे 3 से 4 बंगले खरीद सकता है, या फिर इससे पता नहीं कितने ज़्यादा खरीद सकता है, जिसका शायद इनके ताया जान और उसकी फैमिली ने सोचा तक भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इनकी फैमिली जो है कितनी नेगेटिव सोचती है, मतलब हर तरफ इनके पूरा ख़ानदान जो है ये एक ही सोच में लगा हुआ है कि घर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये नहीं सोच रहे कि भाई उसका भी हिस्सा है, नहीं, उनको बस अपने घर की फिक्र पड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा असल में भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में चाहते हैं कि नहीं भाई हमें ही सारी चीज़ें मिले और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आखिर ये सोच गलत होती है जो कि हमें ड्रामे में देखने को मिल रही है, और इससे बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा कि असल ज़िंदगी में ऐसा वाकई होता है, और जो इस ड्रामे में भी हमें दिखाया जा रहा है कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे सीन ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस कहानी को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। अब मैं आपको हर इसकी नए आने वाले एपिसोड का रिव्यू दूंगा, आपने बस मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको रिव्यू कैसा लगा। आप नेक्स्ट एपिसोड का हम डिस्कस करेंगे उस आगे क्या होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।